बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देने दशरथपुरी पहुंचे एहसान कुरैशी। टीवी कलाकार एहसान कुरैशी ने दिल्ली के दशरथपुरी में राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर को नमन करते हुए कहा कि वह बहुत ज्यादा आहत हुए हैं। नए हास्य कलाकारों के मार्गदर्शक का यूं जाना किसी के भी विश्वास करने लायक नहीं है। देने वालों का तांता लग गया है हास्य कलाकार एहसान कुरैशी महाशय। एहसान जी, कैसे आप देखते हैं जिस तरह से राजू को यूं हम सबको छोड़ के चले गए? हाँ, राजू जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है कॉमेडी की दुनिया के लिए। 17 साल से निरंतर छाए रहे। उसके पहले तो मीडिया में आया नहीं था, लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आने के बाद एक नई पहचान दी कॉमेडी को, और वो सिलसिला ऐसा चला कि फिर इस देश में कॉमेडियन पैदा होने लगे, जैसे कपिल शर्मा, जैसे कृष्णा, जैसे ग्रोवर, सुनील ग्रोवर। ये सब उसी सिलसिले की देन है। तो राजू भाई का ये श्रेय राजू भाई को जाता है जी। एहसान जी, व्यक्तिगत रिलेशन भी आपके रहे, आपने साथ काम भी किया है, किस तरह का व्यवहार खासतौर पे आपको देखने को मिला? बहुत हंसमुख, जैसे मंच पे हंसते थे, घर पे हंसते थे, सेट पे हंसते थे। बॉम्बे टू गोवा फिल्म में काफ़ी हम लोग 20-22 दिन साथ में रहे। बहुत अच्छा व्यवहार, गरीबों के हमदर्द, बंद मुट्ठी से मदद करना, और ख़ास तौर पे कलाकारों की मदद करना, इसके लिए याद किए जाएंगे राजू श्रीवास्तव जी। और सभी कलाकारों की तरफ से मैं उनको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ जी। तो ये थे एहसान कुरैशी जो साफ तौर पर कह रहे थे कि न माँ को सिर्फ विदाई दी जा सकती है और ऐसा कलाकार होना मुश्किल है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। राजू श्रीवास्तव के साथ ही हास्य कलाकार सुनील पाल ने कहा कि सबको हंसाने वाला क्यों रुला कर चला गया, पर जब तक कॉमेडी रहेगी तब राजू श्रीवास्तव तब तक जिंदा रहेंगे। सुनील पाल राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सुनील जी, आपने साथ भी काम किया है, कैसे देखते हैं यूं? कभी सोचा ही नहीं था कि ये दृश्य भी देखना पड़ेगा, ये दिन भी आएगा, उनके बारे में हमें ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। ये तो घोर अन्याय हुआ है कॉमेडियन के साथ में, कॉमेडी कुंबे के साथ में। कुदरत के द्वारा ये बहुत बड़ा अन्याय है। भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था। उनकी 42 साल का करियर और 42 दिन की गंभीरता वो अपने साथ ले गए, प्रार्थना इसके साथ लेके गए। बहुत ही दुखद। सुनील जी, कॉमेडी को एक नई पहचान कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव ने एक नई पहचान दी है, बहुत बड़ी पहचान दी है, और कभी पहचान मिटेगी नहीं। जब तक स्टैंड अप कॉमेडी है तब तक राजू भाई अमर है, जिंदा है हमेशा। तो ये थे सुनील पाल जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जब तक कॉमेडी है तब तक राजू श्रीवास्तव जिंदा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां पर राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। आज राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजू श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ ही देर में निगम बोध घाट के लिए रवाना होगा राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर। द्वारका के दशरथपुरी में अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो आप तक दिल्ली से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर कल राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया था और आज राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की लिए यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ पर उनके भतीजे के घर में उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए माफ कीजिए रखा गया था, जहां से अब उनके शव को ले जाया जाएगा निगम बोध घाट के लिए, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि दशरथपुरी से द्वारका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रेसिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, आज कल राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ था और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके भतीजे के घर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, और कहा जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार को अब जल्दी ही रवाना होने वाले हैं निगम बोध घाट के लिए। तो इसको लेकर वहां पर किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? देखिए, अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है और मैं जहां खड़ा हूं यही वो जगह है। खासतौर घुमा देखिए, जो पंडाल है, इस पंडाल के जस्ट बगल में जो सामने खासतौर घर दिख रहा है, यहीं पे नीचे राजू श्रीवास्तव के भतीजे मयंक श्रीवास्तव का घर है, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। तमाम लोग जो है, तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पे देखी जा सकती है। तो यहाँ पे उनके दर्शन के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे
आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज की मीडिया को कुछ दूर कर दिया गया है, जिससे कि अंतिम यात्रा की जो अंतर तैयारियां हो रही है उन्हें उनमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। और यही वजह है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस भी मौके पे जो है मौजूद है। बाहर इस गली को जो है पूरी तरह से बंद किया गया है, क्योंकि अब ड्यूटी ऑफिस के लोगों का टाइम हो रहा है, जिस वजह से ट्रैफिक जो है रोड पे लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। और बाकायदा पूरी गली को यहाँ पे सील किया गया है। और क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है बाहर भी अलर्ट पे है और अंदर भी जो है वो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कई लोग आए यहाँ पे। अगर हम बात करें तो अभी अभी कुछ देर पहले टीवी हास्य कलाकार सुनील पाल यहाँ पहुंचे, उनके साथी एहसान कुरैशी यहाँ पे पहुंचे और तमाम अन्य लोग, खासतौर पर लोकल के जो लोग हैं वो भी लगातार पहुंचे, चाहे वो पार्टी से जुड़े हों, आरएसएस से जुड़े हो या अन्य पार्टियों से जुड़े हों। तमाम लोग एक एक करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। 8:30 बजे का ऑफिशियल टाइम रखा गया था जब यहाँ पे अंतिम यात्रा को विदा होना था, लेकिन अभी अंतिम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। और यहाँ से जो यात्रा शुरू होगी वो निगम बोध घाट तक जाएगी। लगभग 22 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। अगर डिस्टेंस की बात करते हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ दस्तकपुरी में, और यहाँ से लेकर निगम बोध घाट तक लगभग 22 किलोमीटर की दूरी है जो तय करनी है। जैसे ही अंतिम यात्रा यहाँ शुरू होगी, बाकायदा पूरा बंदोबस्त जो है वो यहाँ पे किया गया। कुछ देर पहले मयंक श्रीवास्तव, जो कि भतीजे हैं राजू श्रीवास्तव, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बोला कि लगातार तैयारियां जो है वो यहाँ पे चल रही हैं और कुछ देर में ही यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। जी तो जैसे कि हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो उनको इससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके भतीजे के घर में रखा गया था दशरथपुरी में, जहां पर लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी था। और हम पीछे भी देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, उनके दर्शन को पहुंचे, उनको एक बार अंतिम बार उनको देखने के लिए पहुंचे हैं। तो उसको लेकर मतलब किस तरीके से, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोग आने वाले, तो किस तरीके से तैयारियां की गई? देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं कि लोकल में जहाँ पे हम द्वारका के दस्तकपुरी में खड़े, यहाँ जो खासतौर पर लोकल लोग हैं, तमाम लोग, ऐसा शायद ही कोई हो जो राजू श्रीवास्तव को ना जानता हो, लेकिन लोगों के पास की जानकारी नहीं है कि राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर यहाँ रखा गया। तमाम लोग जो है, अभी हम बाहर खड़े थे तो हमसे बाकायदा पूछ रहे थे कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या हो गया जो पुलिस मौजूद है और इस तरह से गली को बंद कर दिया गया। तो लोग कहीं ना कहीं हैरत थे, लोग जो है वो अंदर जाना चाहते हैं, खासतौर पर राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो लोकल के लोगों को भी जानकारी नहीं थी। हालांकि अब उन्हें धीरे धीरे जानकारी हो रही है कि भतीजे मयंक श्रीवास्तव जो है वो यहाँ पे रहते हैं, जिस वजह से उनका पार्थिव शरीर राजू श्रीवास्तव का यहाँ पे रखा गया है। लेकिन तमाम लोग जो है वो लगातार एक एक करके यहाँ पे एक एक करके आने का सिलसिला यहाँ पे लगातार जारी है। और तमाम लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पर पहुंचेगा तो वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि तमाम लोगों ने पहले से अपनी तैयारियां कर ली हो। चाहे योगी सरकार की तरफ से जो मंत्री नियुक्त किए गए हैं उनकी हम बात करें या हम अन्य लोगों की बात करें, तो तमाम लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि ये द्वारकापुरी से जब यात्रा निकलेगी, निगम बोध घाट पहुंचेगी, तो वहां जाके राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देंगे। जी अमित जी, लोगों को पहले कई लोग सोच रहे थे कि राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर को कानपुर ले जाया जाएगा, जहां पर उनका आवास स्थित है, वहां पर भी क्योंकि बहुत से लोग उनके दर्शन को बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि राजू का पार्थिव शरीर आएगा तो दर्शन करेंगे। तो क्या कानपुर से भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, कल ही क्योंकि जितने भी रिश्तेदार थे, जो घर परिवार के लोग थे, तमाम लोगों को कल ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एम्स के बाद जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ दस्तकपुरी में रखा जाएगा और यही दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। तमाम लोगों को बाकायदा फोन से सूचना दी गई, मीडिया के माध्यम से भी तमाम लोगों के पास सूचनाएं पहुंची और ये माना जा रहा है कि जो लोग राजू श्रीवास्तव से जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग जो है जो नहीं पहुंचे वो भी अब से कुछ देर में यहाँ पे दिल्ली पहुंच जाएंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था, क्योंकि अंतिम संस्कार जो है वो निगम बोध घाट पे होना है, तो जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं वो लोग निगम बोध घाट पहुंचेंगे। तो इस चीज की इंफॉर्मेशन पहले दे दी गई थी और ये भी लोगों की, क्योंकि लगभग 41 दिन हो गए थे जब राजू श्रीवास्तव अपनी जिंदगी की जंग जो है वो इसके अंदर लड़ रहे थे, लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे और उसके बाद फिर ये दिन देखना पड़ेगा, ऐसा लोगों को कभी इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। और यही बड़ी वजह थी कि जब राजू श्रीवास्तव के निधन की लोगों को खबर पता चली तो लोग जो है वो जो जहां था वो उसी तरह से वहीं से श्रद्धांजलि दे रहा था।
और जो पहुंचने की कोशिश, जो पहुंच सकता था, वो लोग लगातार यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं। जी अमित जी, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मतलब उनके अंतिम दर्शन के लिए किस प्रकार से तैयारियां की, क्योंकि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हांडी और जो जिसमें शव को ले जाया जाएगा, इन चीज़ों की तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर जरा तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। हमारे पीछे जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जो पीछे पांडाल लगा हुआ है और इस पांडाल के जस्ट बगल में ये जो 3 मंजिला मकान दिख रहा है, इसी में नीचे जो है महेंद्र श्रीवास्तव का फ्लैट है। क्योंकि अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, जिस वजह से दिल्ली पुलिस द्वारा लोगों को यहीं पर रोक दिया गया, मीडिया कर्मियों को भी यहीं पे रोका गया है कि आगे जो लोग खासतौर से वहां पर राजू श्रीवास्तव के अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं, उन लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और लोग बाकायदा अंदर तक जा सके। और यही वजह है कि जो पहले मीडिया खासतौर पर ट्रेन के आसपास हुआ करती थी, जहाँ से बहुत सारे विजुअल मिल रहे थे, अब वहाँ पे दिल्ली पुलिस के लोग जवान जो है वो वहाँ पे तैनात हैं। हालांकि बाहर भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन पुलिस का ये कहना है, जो परिवार के लोग हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, जो अंतिम यात्रा की प्रक्रिया होती है उसे सही ढंग से यहाँ पे निर्वहन किया जा सके, और इस वजह से मीडिया को थोड़ा सा दूर किया गया है। और इसके बाद हालांकि कवरेज पे कोई यहाँ पे रोक नहीं है। इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है। दूसरा, भीड़ को भी कंट्रोल करना जो है, सुरक्षा व्यवस्था देना दिल्ली पुलिस का काम है। इसलिए दिल्ली पुलिस भी देर रात से, जब से यहाँ पे पार्थिव शरीर रखा गया, तब से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पे नजर आ रही है। जी अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आप फिलहाल शुक्रिया, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल उनका दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। लंबे समय से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था हार्ट अटैक के चलते, और जहां कल उनको निधन हो गया है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।